उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले? बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। एआई की बात कर रहे हैं और दूसरे गोमूत्र की बात कर रहे हैं। इनकी कौन बात मानेगा, बताओ आप। नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मानो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। वो लगातार अलग अलग समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस बार उन्होंने लोधी समाज को अपने साथ लिया है। लखनऊ में मौजूद थे, कई सारी बातें कही हैं, उसी सब पर विस्तार से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान सियासी बयान तो दिए ही, साथ ही बीजेपी पर लगातार निशाने भी साधे और बीच बीच में जो लोग गठबंधन छोड़कर गए हैं उन पर भी तंज कसे और फिर 2027 में अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने कुछ वादे भी किए, वो सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। मंच पर इतिहास था, लोधी समाज था और सामने 2027 का सियासी मैदान भी नजर आ रहा था। अखिलेश यादव ने ऐसा भाषण दिया, श्रद्धांजलि के मंच से लेकर बीजेपी की क्लास तक सब कुछ एक साथ देखने को मिल गया। सबसे पहले अखिलेश यादव हजरतगंज पहुंचे और रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंच संभाला और सीधे लोधी समाज से कनेक्शन जोड़ लिया। अखिलेश बोले, बुंदेलखंड में आपने हमें जिताया, आपका भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यानी संदेश साफ था, पुराना हिसाब याद है और आगे का हिसाब भी बनाना है। फिर शुरू हुआ बीजेपी पर हमला। अखिलेश ने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज की नई पीढ़ी वो कर रही है जिसके सामने सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। मतलब युवाओं को कमज़ोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि जब युवा मूड में आता है तो बड़े बड़े सिस्टम की हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद शिक्षा और रोजगार पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। दावा किया कि 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, शिक्षक भर्ती नहीं हुई और आउटसोर्सिंग इसीलिए की जा रही है ताकि आरक्षण से बचा जा सके। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। ये गोरख धंधा चल रहा है, सोचिए आप। और पूरे प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए सरकार ने। 26,000 प्राइमरी स्कूल, और शिक्षक भर्ती नहीं की इन्होंने। याद रखना, ये आउटसोर्स इसलिए करते हैं जिससे इन्हें आरक्षण न देना पड़े। जब आउटसोर्स होगी नौकरी तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। याद होगा आपको, कभी किसी ने कहा था कि अगर हमें आरक्षण छीनना पड़े तो हम थप्पड़ मार करके छीन लेंगे आरक्षण। याद है कि नहीं याद आप लोगों को? बताओ, आउटसोर्स में नौकरी कर दी, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं तो सोचिए, हर गांव में 3 नौकरियां कम हो गई उसकी प्राइमरी स्कूल की। तो अगर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। फिर धीरे धीरे अखिलेश यादव का ये भाषण मजेदार मोड में पहुंच रहा था। फिर उन्होंने कंस कसने शुरू की। अखिलेश ने बीजेपी के एआई वाले प्रेम पर ऐसा तंज कसा कि मंच पर राजनीति के साथ कॉमेडी भी एंट्री मार गई। बोले, बीजेपी वाले एक तरफ एआई की बात करते हैं और दूसरी तरफ गौमूत्र की बात करते हैं। यानी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ रही है और जनाब की बहस अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रही है। उन्होंने, सरकार ने फैसला लिया है कि 1 लीटर गोमूत्र 20 रुपए का बिकेगा, वो खरीदेगी सरकार। और वो शुरुआत कहां से कर रहे हैं? इनके जिले से। अगर इनके पास ना हो तो 200 लीटर तो हम दे देंगे अभी। नहीं, हमने रखवा लिया है। तो आप सोचो, बताओ, कहां 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे और कह रहे कि हम गोमूत्र खरीदेंगे 1 लीटर 20 रुपए का। जैसे ही खबर मैंने अखबार में पढ़ी, हमने इकट्ठा करवाना शुरू कर दिया। 2 ही दिन में 200 लीटर हो गया, सोचिए आप।
ये देख लेना, जिस समय आप लोग लेके जाओगे कट्टियां भर भर के, ये सरकार अपने आप योजना बंद कर देगी। देखना, बताओ आज के जमाने में ये कर रहे हैं, कह रहे हैं हम एआई पे काम करेंगे। अब बताओ, एक तरफ एआई की बात कर रहे हैं और दूसरे गोमूत्र की बात कर रहे हैं, इनकी कौन बात मानेगा बताओ आप। और नई पीढ़ी के लोग इतने समझदार और जानकार हैं कि हर चीज को वो पता कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अखिलेश यादव ने 2024 का हिसाब किताब का लेखा जोखा बताना शुरू कर दिया। बोले 2022 से अच्छा चुनाव 2024 में हुआ। गठबंधन में कौन आया कौन गया सबने देखा। हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, फिर भी लोग छोड़कर चले गए। अब ये चवन्नी वाला तंज था या गठबंधन की पुरानी टीस, ये तो अखिलेश ही जाने, लेकिन इशारा साफ था कि चुनावी दोस्ती में भी हिसाब किताब रखा जाता है। और जो लोग गणित जानते होंगे, हिसाब किताब लगाना जानते होंगे, वो जानते होंगे कि 3-3.5 लाख वोट अगर हमें ज्यादा और मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। लेकिन हमने ये तय किया है, और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, तो हमने कहा कि हम लोगों पे भरोसा करेंगे, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे। अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा करेंगे। और जो गठबंधन है हमारा, ये जो बीजेपी वाले घबराए क्यों हुए हैं, ये आप जानते होंगे कि ये जब रिजल्ट देखते हैं 24 का, तो इन्हें नींद नहीं आ रही है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उस पर भी काफी कुछ कहा, बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि 2024 का रिजल्ट देखने के बाद बीजेपी वाले सो नहीं पा रहे हैं। और फिर आया 2027 वाला सियासी वादा। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार आई तो जातिगत जनगणना कराएंगे, यानी सत्ता मिली तो सिर्फ कुर्सी नहीं बदलेगी, सरकार के आंकड़े गिनने का तरीका भी बदलेगा। और इसके साथ 16 अगस्त की छुट्टी का भी वादा कर दिया। बोले 15 अगस्त तो छुट्टी होती ही है, हम 16 अगस्त की भी छुट्टी कराएंगे। अब सोचिए, इस 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 16 अगस्त को अखिलेश की सरकार आई, तो छुट्टी का बोनस भी मिलेगा। सरकार बनेगी 3 महीने दूर, जब जाति जनगणना करा करके हम लोग आबादी का हिसाब किताब बता देंगे। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि जहां 15 अगस्त की दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में छुट्टी होती है, 16 अगस्त की भी छुट्टी होगी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में। उनके समाज के लोग उनके कार्यक्रम कर सकें, उनका सम्मान दे सकें। यही नहीं, राजधानी में सबसे कीमती जगह, सुंदर जगह हमारे पास रिवर फ्रंट है। पिछली बार जब हम मिले थे तब भी मैंने कहा था कि जहां रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा लग रही है और उनके हाथ में सोने की तलवार है, तो जब हमारी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लगेगी तो उनके हाथ में भी सोने की तलवार होगी। और इसी रिवर फ्रंट पर उनका सबसे अच्छा स्मारक बनाने का काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती का मंच था, लेकिन अखिलेश यादव ने इतिहास, युवा, रोजगार, आरक्षण, एआई, गोमूत्र, 2024 का रिजल्ट, जातिगत जनगणना और 2027 सबको एक ही राजनीति थाली में परोस दिया। और इस दौरान अखिलेश यादव का संदेश साफ था, लोधी समाज को याद रखिए, 2024 का चुनाव याद रखिए और 2027 की तैयारी शुरू समझिए। क्योंकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनाव की तैयारी करने का अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को संदेश दे दिया है। तो अखिलेश यादव ने इस तरह से चुनावी बिगुल फूंका है, लोधी समाज को जोड़ने की कोशिश की है, एक कवायद है। पिछले कई समय में देखा भी गया है कि अखिलेश यादव एक एक कर अलग अलग समाजों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2027 के विधानसभा की उनकी तैयारी कितनी है, इस सब से
अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।